दोस्तों, आखिर क्यों एक सुनहरा तोता एक बच्चे की देखभाल माँ की तरह कर रहा था और उस बच्चे की माँ यानी महारानी अचानक क्यों गायब हो गई? क्या वो सुनहरा तोता ही उसकी माँ है या कोई और रहस्य छुपा है महाराज की 200 फीट ऊंची मूर्ति में? तो आइए इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। रानी गायत्री देवी एक भयंकर तूफानी रात में नदी की तेज धाराओं में बह गई थीं और पीछे छोड़ गईं अपना 14 वर्षीय पुत्र राजकुमार विक्रम। राजमहल में शोक छा गया, लेकिन समय के साथ राजा ने राज्य की देखभाल और राजकुमार की परवरिश के लिए रानी की विश्वास पात्र दासी कमला से विवाह कर लिया। कमला अब महारानी बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में ममता नहीं बल्कि सत्ता और स्वार्थ की आग जल रही थी। राजा को जब पड़ोसी राज्य जाना पड़ा तो उन्होंने कमला को आदेश दिया कि वो राजकुमार का अच्छे से ध्यान रखे। पर जैसे ही राजा महल से दूर हुए, कमला का असली रूप सामने आ गया। वो राजकुमार को तंग करने लगी, उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती और दिन में सिर्फ एक बार भोजन देती। अकेलापन और डर से जूझते हुए एक रात विक्रम को अपनी माँ का सपना आया। रानी गायत्री देवी ने उसे समझाया कि हर समस्या का समाधान आसपास ही होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उन्होंने उसे कमला के कक्ष में छिपे एक सुनहरे तोते के बारे में बताया। अगले दिन मौका पाकर विक्रम ने कमला के कक्ष की अलमारी खोली। पहले तो उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन ध्यान से देखने पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के पीछे एक टूटी हुई दीवार और उसमें छिपा एक पिंजरा था, जिसमें एक अद्भुत सुनहरा तोता कैद था। तभी राजा और कमला वहां आ पहुंचे। कमला ने झूठ बोलकर बात संभालने की कोशिश की, लेकिन राजा ने वो तोता राजकुमार को उपहार में दे दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, तोता उड़कर सीधे विक्रम के हाथ पर आ बैठा। उस दिन के बाद से राजकुमार की जिंदगी बदलने लगी। वो फिर से मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो तोता उसकी हर बात समझता था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझती है। लेकिन कमला के मन में जलन और बढ़ गई। उसे डर था कि विक्रम के रहते उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। कमला ने अपनी दासी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। सीधे जहर देने की बजाय उन्होंने एक धीमा विष चुना, जो धीरे धीरे इंसान को पागल बना देता है। योजना के अनुसार राजकुमार की कुर्सी में एक जहरीला कांटा लगाया जाना था, ताकि किसी को शक भी ना हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो साधारण तोता नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य छुपाए हुए था। वो तोता हर खतरे को पहले ही भांप लेता था और विक्रम की रक्षा करता था। जैसे जैसे साजिश आगे बढ़ी, वैसे वैसे महल में छुपे रहस्य खुलने लगे। महाराज की विशाल मूर्ति, रानी का गायब होना और उस तोते का असली रूप, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब बस कल की देर है। अगली सुबह राजकुमार रोज की तरह अपने सुनहरे तोते के साथ खेल रहे थे, लेकिन आज तोते का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। वो न तो चहचहा रहा था, न ही खेल रहा था। राजकुमार ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तभी तोते की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक बड़े षड्यंत्र से आगाह करना चाहता हूं। तुम्हारी राजसभा की कुर्सी पर एक जहरीला कांटा लगाया गया है। ये सुनकर राजकुमार कुछ पल के लिए गंभीर हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, अब देखना मैं इस चाल को कैसे उन्हीं पर पलटता हूं। अगले दिन सभा में राजकुमार ने चतुराई से अपनी जगह रानी को बैठा दिया। रानी कमला समझ गई कि उसका भेद खुल सकता है, इसलिए उसने चालाकी से कांटे को हटाकर खुद को बचा लिया। उसकी पहली योजना विफल हो गई। रात को दासी के साथ मिलकर उसने दूसरी साजिश रची, एक चाबी वाला बंदर, जिसकी चाबी पर विष लगा होगा। लेकिन फिर वही हुआ, तोते ने पहले ही राजकुमार को सब बता दिया। इस बार भी राजकुमार ने चालाकी दिखाई और परिस्थिति ऐसी बना दी कि रानी खुद उस जाल में फंसते फंसते बची और योजना फिर नाकाम हो गई। तीसरी बार रानी ने विष मिला हुआ गुलाब का शरबत तैयार किया। इस बार उसने सोचा कि राजा के सामने राजकुमार मना नहीं कर पाएगा, लेकिन राजकुमार ने यहां भी अपनी बुद्धिमानी दिखाई और शरबत आधा आधा बांटने की बात कह दी। मजबूरी में रानी को खुद शरबत चखना पड़ा, जिससे उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई। अब राजा ने आदेश दे दिया कि आगे से हर भोजन पहले रानी चखेंगी, जिससे कमला के सारे रास्ते बंद हो गए। धीरे धीरे दासी को शक हुआ और उसने राजकुमार व तोते की बातचीत सुन ली। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि यही उनके हर षड्यंत्र को नाकाम कर रहा है। उसने ये बात रानी को बताई। अब कमला के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसने सोचा, जब तक ये तोता जिंदा है मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले ही दिन महल में हड़कंप मच गया।
रानी अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य को बुलाया गया, जिसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, महाराज, इनका जीवन बचाना है तो एक ही उपाय है, सुनहरे तोते का मांस। ये सुनकर सब सन्न रह गए। राजा भी असमंजस में पड़ गए। राजकुमार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पिताजी, माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर इनके प्राण बचाने के लिए मुझे अपने तोते का बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं उसे एक बार गले लगा लूँ। राजा ने भावुक होकर अनुमति दे दी। राजकुमार अपने कक्ष में गया, तोते को उठाया और गले से लगाया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो गए। महल में हाहाकार मच गया। राजा चिल्लाते रह गए, राजकुमार। जब राजकुमार ने आंखें खोली तो खुद को एक घने रहस्यमयी जंगल में पाया। सामने वही सुनहरा तोता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य उजागर होने वाला हो। राजकुमार ने कहा, हम कहाँ आ गए? तोते के जादू से राजकुमार के कपड़े अब साधारण हो चुके थे। तोता बोला, राजकुमार, ये सुमेरु राज्य है। ये सुनकर विक्रम चौंक गया। ये वही राज्य है जो हमारे राज्य से कई गुना शक्तिशाली है। और ये देखो, यहाँ के राजा ने अपनी 200 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई है। तोते ने गंभीर होकर कहा, अब तुम्हें कुछ वर्षों तक यहीं एक साधारण इंसान बनकर रहना होगा। अभी लौटे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहकर उसने अपना एक सुनहरा पंख विक्रम को दिया और बोला, जब भी मुझे सच में जरूरत हो तब याद करना। और फिर वो अचानक गायब हो गया। विक्रम धीरे धीरे राज्य में प्रवेश करता है और अपनी पहचान छिपाकर एक धोबी के यहाँ काम करने लगता है। अब वो एक साधारण युवक की तरह दिन भर कपड़े धोता और महल तक पहुंचा था। इसी दौरान राजकुमारी की नजर उस पर पड़ती है। उसकी चाल ढाल और बातों में कुछ ऐसा था जो उसे अलग बनाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर ये रिश्ता प्रेम में बदल गया। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। राजकुमारी की शादी पहले से ही एक राजकुमार से तय थी। राजकुमारी ने विक्रम को एक उपाय बताया, एक दौड़ की प्रतियोगिता, जो असल में एक परंपरा थी, लेकिन अब सिर्फ दिखावा बन चुकी थी। विक्रम ने भाग लेने का निर्णय लिया। पहले ही चरण में उसने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन राजा को यह मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया और विक्रम को जंगल में जिंदा दफना दिया गया। पर विक्रम को तोते का पंख याद आया। उसने उसे हाथ में लेकर पुकारा और अगले ही पल सुनहरा तोता आकर उसे बचा ले गया। दूसरे दिन फिर प्रतियोगिता हुई। इस बार मंत्री के बेटे ने चाल चली और विक्रम को पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन विक्रम ने अपनी माँ की सीख याद की, हर समस्या का हल आसपास ही होता है। उसने नागफनी के पौधे और एक धागे की मदद से पंख वापस हासिल किया और फिर से तोते को बुलाकर खुद को आजाद कराया। वो फिर से दौड़ में जीत गया, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। मंत्री के बेटे ने विक्रम को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। उसके प्रिय लखू काका को रस्सी से उल्टा लटका दिया गया। नीचे खौलता तेल था और रस्सी विक्रम के हाथ में। अगर वो दौड़ में जाता तो काका मर जाते। विक्रम ने बिना सोचे काका की जान को चुना और दौड़ छोड़ दी। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। ये देखकर मंत्री का बेटा बदल गया। उसे विक्रम की सच्चाई और त्याग का एहसास हुआ। उसने खुद प्रतियोगिता जीतने के बावजूद अपना नाम वापस ले लिया और सबके सामने घोषणा कर दी कि असली विजेता विक्रम है। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। राजकुमारी ने भी साहस दिखाते हुए अपने पिता से कह दिया कि वो विक्रम से ही विवाह करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने शर्त रखी, अगर शादी करनी है तो महल छोड़कर वन में रहना होगा। राजकुमारी ने बिना हिचकिचाई ये शर्त स्वीकार कर ली। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है। राजा ने विक्रम और राजकुमारी चित्रा का विवाह कर उन्हें गहरे जंगल में छोड़ दिया। चलते चलते दोनों एक सुरक्षित गुफा तक पहुंचे और वहीं अपना आशियाना बना लिया। समय के साथ उन्होंने उस गुफा को एक छोटे से घर में बदल दिया। लकड़ी का दरवाजा, मिट्टी के बर्तन और जीवन की जरूरी हर चीज। विक्रम रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और दोनों सादगी भरी जिंदगी जीने लगे। एक दिन शाम को विक्रम उदास लौटा। चित्रा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि सुमेरु राज्य के राजा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इलाज सिर्फ एक मायावी फूल से ही संभव है। कई योद्धा उस फूल को लाने गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। चित्रा ने तुरंत कहा, विक्रम, हमें प्रयास करना चाहिए, वे मेरे पिता हैं। विक्रम ने भी सहमति जताई और दोनों उस खतरनाक स्थान की ओर निकल पड़े। वो स्थान बेहद भयावह था। चारों ओर नरभक्षी पौधे उस फूल की रक्षा कर रहे थे। तभी विक्रम को सुनहरे तोते का दिया हुआ पंख याद आया। उसने उसे हाथ में लेकर तोते को बुलाया। तोता प्रकट हुआ, लेकिन उसने साफ कहा कि उसका जादू केवल विक्रम पर ही काम कर सकता है। तब विक्रम ने एक साहसी निर्णय लिया, मुझे भी एक पौधा बना दो ताकि मैं उस फूल तक पहुंच सकूं। चित्रा ने उसे रोका, लेकिन विक्रम अपने फैसले पर अडिग रहा। तोते ने चेतावनी दी कि वो उसे वापस इंसान नहीं बना पाएगा। फिर भी विक्रम ने जोखिम उठाया।
पल भर में विक्रम एक पौधे में बदल गया और उसने मायावी फूल तोड़कर चित्रा की ओर फेंक दिया। चित्रा रोती हुई वो फूल लेकर महल पहुंची। जैसे ही राजा ने वो फूल खाया वे स्वस्थ हो गए, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। वहां सुनहरा तोता पहले से मौजूद था। राजा ने पश्चाताप करते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तब तोते ने कहा, यदि आप सच में इन्हें वापस पाना चाहते हैं तो अपनी 200 फीट ऊंची प्रतिमा तोड़नी होगी। राजा ने बिना देर किए आदेश दे दिया। प्रतिमा टूटते ही उसके नीचे से एक जादुई छड़ी निकली। तोते के कहने पर चित्रा ने उस छड़ी से पौधे को स्पर्श किया और विक्रम तुरंत अपने असली रूप में लौट आया। फिर तोते ने कहा, अब इस छड़ी से मुझे छुओ। जैसे ही छड़ी का स्पर्श हुआ, सुनहरा तोता महारानी गायत्री देवी में बदल गया। विक्रम भावुक होकर बोला, माँ आप? तब महारानी ने पूरा रहस्य बताया, कैसे दासी कमला ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया और उस छड़ी को प्रतिमा के नीचे छुपा दिया था। सभी लोग अपने राज्य लौटे। राजा अपने पुत्र और रानी को जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सच्चाई सामने आने पर कमला को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आखिरकार न्याय की जीत हुई और विक्रम को राज्य का राजा बना दिया गया। राजकुमारी चित्रा की बात सच साबित हुई। विक्रम सच में एक महान राजा बना। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, साहस और सच्चे प्रेम के सामने कोई भी साजिश नहीं टिक सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और रोचक किस्सों के लिए जुड़े रहिए।